पास वो आने लगे जरा जरा। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां आज हम आपको 90 के दशक की एक अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने समय में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया और ये गायिका भी बहुत अच्छी थी। आइए दोस्तों जानते हैं ये अभिनेत्री कौन है और क्या रही इनकी पूरी कहानी। 90 के दशक में एक गायिका जो अभिनेत्री भी थी जिसने धूम मचा दी थी। आपने भी उन्हें देखा और सुना जरूर होगा। वो रागेश्वरी लुम्बा थी। उनके गाने उस दौर के युवाओं के जुबान पर चढ़े रहते थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कामयाबी के 7वें आसमान पर चल रही रागेश्वरी लुम्बा के साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जिसने उनका कैरियर ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। आइए हम आपको रागेश्वरी के साथ हुए वो घटना और अभी फिलहाल वो किस हाल में जी रही हैं ये पूरा किस्सा सुनाते हैं। 1993 में गोविंदा और चंकी पांडे की एक फिल्म आई थी जिनका नाम था आंखें। इस फिल्म का एक गाना बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। वो गाना था वो लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, वो काले कुर्ते वाली अपना नाम तो बता। इस गीत में जो काले कुर्ते वाली हीरोइन थी वो कोई और नहीं रागेश्वरी लुम्बा ही थी। बला की खूबसूरत और चेहरा एकदम हूबहू गुड़िया जैसा, लेकिन बदकिस्मती ने उन्हें बर्बाद कर दिया। मुंबई में 83 साल के एक संगीतकार रहते थे जिनका नाम है त्रिलोक सिंह। वो 1972 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कम ही लोगों को मालूम होगा कि रागेश्वरी लुम्बा उन्हीं की बेटी है। 25 जुलाई 1977 को इन्हीं के घर में रागेश्वरी लुम्बा का जन्म हुआ था। पिता संगीत से जुड़े थे तो पैदा होते ही बेटी को राग से जोड़ दिया और नाम रख दिया रागेश्वरी। पिता संगीतकार थे लेकिन रागेश्वरी को वो संगीत इतना भी पसंद नहीं था कि उसे कैरियर ही बना ले। वो तो एयर होस्टेस या एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा करती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रागेश्वरी बॉलीवुड पहुंच गई। आइए दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रागेश्वरी शहर होके ही ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। पिता संगीत से जुड़े थे तो घर पर फिल्म लाइन के लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो उस समय हाई स्कूल में पढ़ रही थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी किया करती थी। एक दिन उनसे मिलने मशहूर प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता पहुंचे। वो अपने बेटे को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उस समय रागेश्वरी की उम्र 14 साल रही होगी। प्राणलाल मेहता बोले कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें अपने बेटे जय के साथ तुम्हें हीरोइन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम ये फिल्म करोगी? उम्र कम थी और कभी भी हीरोइन बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। ऐसे में वह पिता के पास पहुंची और पिता से सलाह ली। पिता ने कहा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जैसे ही पिता की ओर से ग्रीन सिग्नल मिला रागेश्वरी ने भी हाँ कह दी। ये फिल्म थी जिद। वैसे जिद फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें एक और फिल्म मिल गई जिसका नाम था आंखें। वैसे ये फिल्म भी उन्होंने मजाक मजाक में ही साइन कर ली थी। जिद फिल्म कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला, लेकिन गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें ने तो कमाल ही कर दिया। 1993 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। रागेश्वरी भी एक झटके में स्टार बन गई। फिल्म का एक गाना ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली अपना नाम तो बता रागेश्वरी और रितु शिवपुरी के लिए जैसे उनकी पहचान ही बन गया। रागेश्वरी को अगले ही साल अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों के साथ एक और बड़ी फिल्म मिल गई। इस फिल्म का नाम था खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार की बहन बनी जो सैफ अली खान से प्यार करती थी। 1994 में आई ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई। इसके बाद रागेश्वरी को सुनील शेट्टी के साथ भी काम करने का मौका मिला। वैसे कुल मिलाकर उन्होंने 6 फिल्में की। इसी दौरान उन्हें टीवी की दुनिया से भी ढेरों ऑफर्स आने शुरू हो गए। बार बार देखो तुम MTV, 123, 1 on 1, राग सब गोलमाल है जैसे टीवी शोज के जरिए वह घर घर मशहूर हो गई। मगर अब उनका कैरियर एक मोड़ लेने वाला था। उनकी किस्मत उनसे वो करवाने जा रही थी जो उन्हें पूरी दुनिया में फेमस करने वाला था। उनके पिता संगीतकार तो थे
वो भी संगीत का शौक रखती थी। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि वो एक्टिंग से ज्यादा संगीत में रुचि रखती हैं। इस वजह से उन्होंने अब सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। उस दौरान प्राइवेट एल्बम का जमाना था। उन्होंने भी एक प्राइवेट एल्बम लॉन्च करने का मन बनाया। 1996 की बात होगी जब वो खुद गीत लिखकर और म्यूजिक कंपनीज के चक्कर लगाने लगी। लेकिन ये क्या, वो जहां भी जाती उन्हें निराशा ही हाथ लगती। कोई इनकी प्राइवेट एल्बम लॉन्च करने को तैयार ही नहीं हुआ। तक हार कर वो अपने भाई और पिता के पास पहुंची। भाई ऋषभ और पिता ने सिर्फ साथ ही नहीं दिया बल्कि ये फैसला भी कर लिया कि अब एल्बम बनाएंगे और किसी भी हाल में इसे रिलीज भी करेंगे। तीनों ने मिलकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और फिर रागेश्वरी का पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर दिया गया। साल था 1997 और एल्बम का नाम था दुनिया। ऐसा लगा जैसे लोग बरसों से इसी एल्बम का इंतजार कर रहे हों। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के। रिलीज होते ही दुनिया एल्बम के गीतों ने कोहराम मचा दिया। उस एल्बम का एक गाना मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के उस साल का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ गाना ही नहीं गाया बल्कि इसमें एक्टिंग भी की। और फिर क्या, रातों रात रागेश्वरी को वो शोहरत मिल गई जिसके लिए लोग जिंदगी भर तरसते रहते हैं। एक ही गीत ने न सिर्फ उन्हें ढेरों अवार्ड्स दिला दिए बल्कि वो एक ही गाने से 90 के दशक की सबसे बड़ी पॉप स्टार भी बन गई। जहां पहले उनके एल्बम को कोई भी लॉन्च नहीं करना चाह रहा था, वहीं इस एल्बम के आने के बाद स्थिति ये हो चुकी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें घूम घूम कर परफॉर्म्स करने के लिए करोड़ों रुपए तक दे दिए। बस फिर क्या, रागेश्वरी अब देश दुनिया में घूम घूम कर अपने शोज करने लगी, अपने प्राइवेट एल्बम्स निकालने लगी और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक न जाने इनकी किस्मत को किसकी नजर लग गई। एक हादसे ने इनका कैरियर ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। साल 2000 की बात है। वो अपने पिता के साथ एक एल्बम बना रही थी, Y2K। साल 2000 इस एल्बम के एक गाने इक्की चिक्की का जब वो वीडियो शूट कर रही थी, उसी दौरान उन्हें मलेरिया हो गया। कुछ दिनों में मलेरिया ठीक भी हो गया। रागेश्वरी को लगा कि अब सब ठीक है, मगर एक सुबह जब वो सोकर उठी और ब्रश करने गई तो उन्हें मुंह पर कुछ अजीब सा लगा। वो ब्रश नहीं कर पा रही थी और पानी उनके मुंह के बाईं ओर से अपने आप ही गिरते जा रहा था। वो पानी को मुंह में रोक ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उनका चेहरा ही नहीं बल्कि शरीर का बायां हिस्सा सुन्न होने लगा। उन्होंने घबराकर डॉक्टर को फोन किया। जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। 23 साल की फिट सी दिखने वाली इस लड़की को लकवा मार गया था। उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ बात कर पा रही थी। जब उन्होंने बोलना चाहा तो उनके होठ उनके कान तक पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बेल्स पैल्सी नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई है जिससे उनका शरीर पैरालाइज हो गया है। खैर, रागेश्वरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना अगला पूरा साल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फिजियोथेरेपी और योग को समर्पित कर दिया, जिससे उन्होंने अपना शरीर तो ठीक कर लिया लेकिन बीमारी ने एक दर्द और दे दिया। रागेश्वरी के मुंह का ऐसा हाल कर दिया था कि वह अब कभी गाना ही नहीं गा सकती थी। उनका पिक पर चल रहा कैरियर अब तबाह हो चुका था। साल भर में उन्होंने अपना शरीर तो ठीक कर लिया लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 4 साल लग गए। घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के चक्करों ने उनकी जिंदगी उथल पुथल कर दी थी। दुनिया को उनके इस हाल का पता तब लगा था जब वो बिग बॉस शो में सलमान खान के साथ नजर आई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि अब रागेश्वरी किस साल में जी रही हैं। हुआ ये कि अब रागेश्वरी काफी अकेली हो चुकी थी। उम्र भी बढ़ती जा रही थी। परिवार वालों ने शादी करने को कहा तो रागेश्वरी ने ये जिम्मेदारी परिवार वालों पर ही छोड़ दी। पिता ने लंदन के एक वकील सुधांशु स्वरूप का रिश्ता रागेश्वरी से जोड़ने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे से बात की और साल 2012 में दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के 4 साल बाद 2016 में दोनों की एक
बेटी हुई जिसका नाम समाया है। रागेश्वरी अब भारत से लंदन शिफ्ट हो चुकी हैं। वो कभी कभार भारत भी आती रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पिता को कोरोना हो गया था। उनकी सेवा करने के लिए वो भारत आई थी। दोस्तों, आपको रागेश्वरी लुम्बा कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म, कोई किरदार या कोई गाना आपको पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यही थी उस दौर की हसीन अदाकारा और गायिका जिन्होंने अपने गानों और अदाकारी से सभी के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।